वालेकुम। जैसे कि आपको पता है आज की हमारी वीडियो होगी इंशाल्लाह ताला हफीज़ सेंटर हम जा रहे हैं। वहाँ पे जाके आपको दिखाएंगे नॉन पीटीए मोबाइल आपको कितने में इजीली मिल सकते हैं। ठीक है, नॉन पीटीए आईफोन के लिए आज हमारा ये व्लॉग है। तो आप सब भाई हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुकम्मल वीडियो देखें और सब्सक्राइब लाजमी किया करें। और चलते हैं अब हम आगे जाके मिलेंगे इंशाल्लाह ताला हफीज़ सेंटर। क्या है हमारा इंटरव्यू और अब हम हो गए फ्री, जा रहे हैं हम घर। और इंशाल्लाह ताला आपको ये मिलेगा रात को, इंशाल्लाह ताला रात को वीडियो अपलोड हो जाएगी। बहुत प्यारा मौसम हुआ है और इंटरव्यू हमने कर लिया है। आ गए हैं नीचे हम, जाएंगे, निकालते हैं बाइक। उफ, बहुत गर्मी है। आगे हमारी पार्किंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आ गए हैं आज दोबारा हम हफीज़ सेंटर। ठीक है, आज हम आपको दोबारा कुछ मोबाइल का दिखाएंगे कि कौन कौन से मोबाइल भाई की शॉप पे पड़े हुए हैं और भाई की शॉप किस जगह पे है वो आपको खुद ही बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम सर। अच्छा, ठीक ठाक। आज आप ये बता दें आपकी शॉप कहाँ पे है? सर मेरी शॉप है ग्राउंड फ्लोर G140 जी जी जनरेशन मोबाइल के नाम से हफीज़ सेंटर गुलबर्ग 3 में जी। अच्छा, हम आपके पास इसलिए आए हैं कि हमें आप कुछ मोबाइल के बारे में बताएं। ठीक है, क्योंकि आजकल आपको पता है टिकटॉक का दौर है। ठीक है, हर किसी को अच्छा मोबाइल चाहिए और कम प्राइस में चाहिए। और कुछ लोग ज़्यादातर जो लोगों का माइंड है वो कहते हैं कि हम नॉन पीटीए मोबाइल ले लें। आप कुछ नॉन पीटीए का आजकल वैसे ही रुझान थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। जी जी। नॉन पीटीए में बेसिकली वो जितना टैक्सीज़ वगैरह इंक्रीज़ हो गए हैं, इस वजह से कस्टमर भी कहता है कि वो 1 लाख के राउंड में तो टैक्स हो गया। बिल्कुल, तो कस्टमर भी यही कहता है कि मैं कोई साथ छोटा फ़ोन स्मॉल रेंज में कोई फ़ोन 5-10 हज़ार रुपये तक कोई साथ रख लूँगा तो वो एक शो भी हो जाती है, साथ वो पीटीए का नॉन पीटीए का शौक भी पूरा हो जाता है। वो कम रेंज में रेंज भी बजट में आ जाती है जी जी। और वो सारा मामला ठीक हो जाते हैं। अच्छा, आपके पास अब कौन कौन से पड़े हुए हैं नॉन पीटीए? पहले हम करेंगे लो बजट से स्टार्ट। ठीक है, फिर आप हाई तक भी हम जाएंगे, लेकिन आप सबसे पहले जो आपके पास कम प्राइस में पड़ा हुआ वो फ़ोन आप हमें दिखाएं। बजट में बेसिकली सैमसंग में थोड़ा सा लो बजट आ जाता है। जी जी। जो बाहर से आप इम्पोर्ट कर रहे हैं उसमें सैमसंग में इस टाइम जो सबसे लो बजट में मेरे पास हैं वो S20 अल्ट्रा वगैरह हैं। जी जी। वो राउंडली कोई उसकी कॉस्ट पड़ती है कोई तकरीबन 70,000 तक। तो आफ्टर टैक्स वो तकरीबन 125-130 तक होता है, पर वो विदाउट टैक्स 70 तक। वो उसमें स्पेक्स भी अच्छी आ जाती हैं, 12 GB रैम आ जाती है, 128 GB उसकी इंटरनल आ जाती है। तो वो कस्टमर फिर उसको ज़रा प्रेफर करता है। वो सैमसंग के जो नए फ़ोन हैं वो राउंडली 70-80 हज़ार रुपये से, यानी कि 6 GB रैम के साथ 8 GB रैम के साथ आते हैं। तो वो एक रैम कुछ आजकल हमारे आपको पता PUBG का ज़रा दौर है, वो ज़रा आजकल कस्टमर उसको ज़रा बड़ा लाइक करता है। तो वो ज़्यादातर वो फिर रैम को ज़्यादा उसके प्रोसेसर को स्नैपड्रैगन वगैरह को ज़्यादा तरजीह देते हैं कि इसमें ज़रा गेम वगैरह भी अच्छी हो जाएगी। अब वो S20 अल्ट्रा दैन S20 अल्ट्रा देना, जैसे ये अब S20 अल्ट्रा है, अब ये 70,000 का फ़ोन है। देखिए अब कितनी इसमें खूबसूरत इसकी लुक है, देखिए कितनी खूबसूरत लुक है इसकी, देखें। और कलर भी कितना प्यारा इसका ग्रे कलर है। और ये भाई बताते हैं आपको इसके बारे में कुछ। अब ये S20 अल्ट्रा इसकी 12 GB रैम है, 128 GB इंटरनल है। अब 12 GB रैम मींस के लाइक फ़ोन्स में सबसे अच्छी रैम जो इस टाइम काउंट की जा रही है वो 12 GB रैम है। अब इसमें ये जैसे कि ये Fold 3 है, अब ये 375 राउंडली इतने में नया पड़ रहा है फ़ोन। अब ये नॉन पीटी है, ये राउंडली पड़ता है कोई 150-160 तक। तो 150 में वो स्क्रीन्स डबल स्क्रीन्स के साथ वो सब चीज़ें उसकी बेहतर हो जाती हैं। अब ये 12-512 के साथ भी आता है, 12-256 के साथ भी आता है। अब गेमिंग पर्पज़ से वो एक देखिए ना, अब एक हैंडी लुक है उसकी, एक ग्रेसी लुक है।
लुक के साथ एक आपको एक अच्छी फील भी आ जाती है। और इसके साथ छोटा फ़ोन वो साथ कॉलिंग वगैरह के लिए रखा होता है, गेमिंग वगैरह डाटा वगैरह आपका सारा स्टोर रहता है। फिर इसके बाद आईफोन्स में आ जाते हैं। आईफोन में जो सबसे कम इस टाइम जो सबसे मार्केट की जो फेमस होड जो चल रही है वो आईफोन एक्स की ज़्यादा ना, आईफोन एक्स एक्सएस नॉन पीटीए पे ज़्यादा फोकस है। और वो आईफोन एक्स जो पीटीए है वो राउंडली 80-85,000 तक चला जाता है। तो नॉन पीटीए का वो ये है कि वो राउंडली आपको 50 के राउंड में मिल जाता है। हालांकि नॉन पीटीए थोड़ा सा कम पड़ता है, पर वो आप पीटीए टैक्स पे करें, वो पीटीए टैक्स कोई भी नहीं पे करता। अच्छा, वो किस तरह अगर करना चाहे तो वो आपके से ही हो जाएगा? वो उसका सर उसके भी दो मेथड्स हैं। एक तो उसका एक्चुअल टैक्स है जो आपके आईडी कार्ड पे निकलता है। आपके आईडी कार्ड, अपना आईडी कार्ड नंबर दें, वो 8484 पे मैसेज करके वो आपको टैक्स आता है। वो अब 40,000 से शुरू हुआ था, जो कि आज हमारी हुकूमतों की वजह से चेंज होने की वजह से 97,000 तक पहुंच गया। अच्छा, 97। हाँ, और उसमें फिर एक उन्होंने एक रिलैक्सेशन दिया है ट्रैवलर को कि जो बाहर से आया है या कोई बाहर से आया कि वो बाहर से अक्सर लोग आते हैं, उन्होंने इधर रहना होता है 1-2 माह, तो उन्होंने एक रिलैक्सेशन दिया है कि आप 1-2 माह के लिए ना यूज़ कर सकते हैं। वो तो अब टाइम पीरियड ख़त्म हो जाता है। उसके बाद फिर ट्रैवलर को एक और ऑप्शन है कि वो जो अपना पासपोर्ट है ना जिसको उसने ट्रैवल किया तो उस पर उसको 10% ऑफ मिल जाता है। उस पर मिल जाता है। वो राउंडली कोई 86,000 तक पड़ता है। पहले भी वो ऐसे ही था, 40 था तो वो 31 तक पड़ता था। तो वो ज़्यादातर वैसे वो पासपोर्ट वगैरह पे ही हो रहा है, पर वो पासपोर्ट पे भी करवा के वो बेसिकली कॉस्ट इतनी पड़ जाती है कि वो कस्टमर उसको नहीं फोकस करता। और वो लाख रुपये जिसने टैक्स पे करना है वो कहता है कि मैं 10-20 हज़ार का फ़ोन साथ रख लेता हूँ और टैक्स तो किसी खाते में आना नहीं। वो तो आपको पता है। अब हम दिखाते हैं आईफोन भी, आप दिखाएं भैया आईफोन सीखिएगा। कौन सा? आईफोन 13 प्रो मैक्स देते हैं, XR देते हैं। अब ये इसमें नॉन पीटीए में ज़्यादातर अब ये जैसे अब ये लेटेस्ट मॉडल है जो 13 प्रो मैक्स है, 128 GB नॉन पीटीए है। अब इसमें अगर आप पीटीए प्रूफ लेते हैं तो वो आपको राउंडली 3-3.5 लाख तक डॉलर। और बेसिकली हमारे भी वो ये हो गया ना, डॉलर फ्लक्चुएशन की वजह से डॉलर इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, पर इंक्रीज होता है रेट काफ़ी बढ़ जाते हैं, डिक्रीज होता है तो नीचे नहीं आते, वो उधर स्टिल हो जाता है। अब ये राउंडली फ़ोन $2 प्राइस से भी आप देखें तो ये राउंडली तकरीबन 1.90-2 लाख तक है डॉलर प्राइस के हिसाब से। बट ये पाकिस्तान में पहुँच के अब आपको पता है ड्यूटीज़ भी इनकी इतनी बढ़ गई हैं, कैरी के रेट इतने बढ़ गए हैं कि वो उसकी कॉस्ट ही नहीं समझ में आती। अब ये 2,30,000 रुपये का फ़ोन है नॉन पीटीए, 30,000 का नॉन पीटीए। ये 2,30,000 का है नॉन पीटीए, ठीक है। अब इस पे अगर आप 1 लाख टैक्स पे करते हैं तो ये राउंडली आपको 3-3.5 लाख रुपये तक पड़ता है। वो हमें इतने का पड़ जाएगा। अब 3.5 लाख में वो अब 2.5 लाख में ये है कि जिसने 2.5 खर्चना है वो भी एक बड़ी बिगर अमाउंट है। वो 2.5 भी खर्च के वो कहते हैं कि यार अब लाख रुपये मजीद करना है तो वो इसको 2.5 लाख का ये लेके अपना सारा हर चीज़ इसमें जस्ट एक कॉलिंग की ऑप्शन रह जाती है, उसके लिए वो एक एक्स्ट्रा फ़ोन। अब जो राउंडली मार्केट की जो फेमस प्रोडक्ट्स चल रही हैं उसमें आईफोन एक्स, XR ये एक ना लो बजट में आ जाते हैं। बिल्कुल ऐसे। अब ये वीडियो में लोग बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, व्लॉगर वगैरह भी सब ये बेसिकली थोड़ा सा ज़्यादातर यूज़ हो रहा है ज़्यादातर आजकल PUBG के लिए। इसका ज़रा चिपसेट अच्छा है, इसकी जो बायो चिप लगी है ना वो बहुत अच्छी लगी है। और ये XS ये ऑलमोस्ट 50-55 के बजट में आ जाते हैं। हाँ, वैसे अगर पीटीए लें तो इनकी इस टाइम कॉस्ट जो है वो 90-95 तक हो गई है। हालांकि पीटीए के साथ फ़ोन कॉस्टली पड़ता है, इसलिए फिर ज़्यादातर आजकल जो 90% रुझान हुआ है ना नॉन पीटीए का ही चल रहा है। बिल्कुल ऐसे इसलिए वो ज़्यादातर वो कस्टमर सारा दिन वो यही नॉन पीटीए का ही लुक सारा चलता रहता है। आपके पास भी सारा दिन में ज़्यादा कस्टमर आता है। अब वो हमारे पास जो छोटे फ़ोन हैं वो एक लो बजट में आ जाते हैं, ओप्पो वीवो के। उन्होंने भी अब ये डॉलर फ्लक्चुएशन की वजह से कुछ ने प्रोडक्शन बंद की हैं तो वो स्टॉक वगैरह नहीं दे रहे। अब वो जो उसमें वीवो वगैरह के फ़ोन थे 4-64-25-26 हज़ार रुपये का फ़ोन था जो कि ऑलमोस्ट इस टाइम 40-45 हज़ार रुपये हो गया। 26 तक था वो 40-45 वो एक तो उसकी प्रोडक्शन ऊपर से वो पीटीए हैं, अब वो उनमें नॉन पीटीए कर जान नहीं। अब वो इन फ़ोन्स के साथ उन फ़ोन का ट्रेंड ज़्यादा हो गया। अच्छा, एक बात मैं और पूछना चाहूँगा आपसे, अगर हम इनको छोड़ के कोई और आप किसी फ़ोन को प्रेफर करेंगे कि ओप्पो या वीवो या किसी ओप्पो के वीवो के बड़े अच्छे फ़ोन चल रहे हैं। ओप्पो बेसिकली ओप्पो और वीवो एक कंपटीटर ब्रांड चल रहे हैं, दोनों आलमोस्ट उनके मॉडल आलमोस्ट सेम जी आ रहे हैं। तो उसका ओप्पो का भी आलमोस्ट 25-30 हज़ार रुपये से शुरू हो जाता है। वो भी मैं आपको फ़ोन दिखाता हूँ। अगर हम कहते हैं कि हम ओप्पो का या वीवो का फ़ोन लें, उसमें जो इसके कैमरे का रिजल्ट है, नहीं कैमरे आप देखें ना, वो अब एक 2.5 लाख की चीज़ है। अब वो एक बेसिकली वो एक आपको बाकी स्पेसिफिकेशन ज़्यादा देते हैं ना। अब इसमें आपको एक बैटरी अच्छी दे देता है, बैटरी की टाइमिंग अच्छी दे देता है। अब वो बेसिकली ये जो दोनों चीज़ें हैं ये मर्ज हो गई हैं,
इसमें आपको बैटरी थोड़ी सी कम मिलेगी, कैमरा अच्छा मिलेगा, कैमरा अच्छा वो मिलेगा। कॉलिंग के लिए बैटरी के लिए वो साथ वो प्रेफरेबल हो जाएगा। वो दोनों यानी कि दो मिल के अब एक चीज़ बन गई है। बिल्कुल ऐसी। अच्छा वैसे अगर लेना चाहे कोई बंदा, कोई वीवो का या ओप्पो का एक कम प्राइस में कौन सा फ़ोन होगा अच्छा? वीवो में और ओप्पो में A76 वगैरह हैं, A96 वगैरह हैं, ऑलमोस्ट 50 के बजट में। अच्छा। वो एक आपको अच्छी चीज़ मिल जाती है 6 GB रैम 8 GB रैम के साथ। फिर PTA ऑफिशियल अप्रूव्ड 1 ईयर ऑफिशियल वारंटी होती है कि 1 ईयर में कोई इशू आए। अब ये बाहर से आपको पता है इम्पोर्ट में आते हैं, ऐसे ही है। बाहर से आते कोई दबशब आ गई है, कोई आ गया तो वो उसका आपको तो कोई बिल्कुल इधर ऐसे ही है। पाकिस्तान में क्लेम नहीं है। क्लेम वैसे एप्पल के जो नए फ़ोन वारंटी वाले हैं वो क्लेम होता है, पर वो पहले देते हैं 8 दिन बाद जाता है। ओप्पो के और सैमसंग के इनके ये है कि हमारे सेंटर्स इधर ही हैं। अच्छा। आप जाएं, आपको कोई फ़ोन में अच्छा, इशू आ आपके गया, पास कोई पड़ा हुआ ओप्पो का? मैं दिखाता जो आप बोल रहे हैं। वही देना वो 50 प्रो वगैरह देना, वीवो को भी देना V23 वगैरह। अब ये देखिए ना, ये ओप्पो का एक वाह, जो अभी जो जबरदस्त। लेटेस्ट मॉडल चल Latest रहा है आया F21 Pro। अब इसमें 128 है, हाँ ठीक है। 4GB है 5G है। 5G तो वैसे हमारे भी आने में भी हाँ, टाइम आने में भी लगेगा time पाकिस्तान लगेगा, ऐसे ही में। है। अब ये वीवो का कंपटीटर इसमें इस टाइम ये चल रहा है। अब वीवो में ये है V23E, ये भी 8128 है, ये भी 8128 है। अब देखें ना ये जरा उन्होंने दिखाएं आप कैसे जरा उन्होंने कैमरे में। ग्रेसी लुक्स दी हैं। अब ये देखें कि इसमें उन्होंने माइक्रोस्कोप वगैरह भी दे दी है, जूमिंग बड़ी हार्ड दे दी है, बड़ी दूर तक जूमिंग है इसकी। अब इसमें भी आप देखें कि अब 8128 है, अब इसका कैमरा भी अच्छा है, अच्छा। इसकी बैटरी भी अच्छी है, जबरदस्त। लुक भी ग्रेसी है और ड्यूल सिम है, हर चीज़ के लिहाज से बेहतरीन है। यानी कि एक स्टैंडर्ड साइज़ के लिहाज से इस बजट में ओप्पो वीवो के फ़ोन बहुत अच्छे हैं। हाँ। अच्छा अब आप ज़रा इस पे भी हम आ जाते हैं, इसका भी ज़रा थोड़ा अब सा ये आप हमें बता दें। V23E है वीवो का, ये भी ऑलमोस्ट ओप्पो के कंपटीटर बस जैसे कि ओप्पो ने इस रेंज में जो फ़ोन निकाला है ना, तो वीवो में भी आपको पता है दोनों कंपटीटर एक बिल्कुल जहाँ पे ऐसे एक कंपटीटर हो। अब ये V23 है, इसका भी ऑलमोस्ट ये देखें ना आप, इसकी लुक भी माशाल्लाह बड़ी प्यारी है। तो ऐसे ही है। अब इसमें V23 भी है, यानी कि मीन्स कि आप जितना बजट इंक्रीज़ करते जाएंगे रैम बढ़ती जाएगी, स्पेसिफिकेशन उनकी बढ़ती जाएंगी। बिल्कुल तो ऐसे। ऑलमोस्ट अब इसमें फिर दूसरा वो कैमरे के लिहाज से थोड़ा सा हमारा वो पिक्सल वगैरह आ जाते हैं, वन प्लस के फ़ोन आ जाते हैं, वो भी USA ब्रांड्स हैं। अच्छा वो भी हाँ दिखाई हाँ, वन प्लस का दिखाइएगा मुझे, वन प्लस 8 9 वगैरह दिखाइएगा। बिल्कुल अब ये देखिए ना, ये बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ ऑलमोस्ट ये वन प्लस। अब ये नॉन BT आते हैं, अच्छा ये नॉन BT ये नॉन BT आते हैं। बेसिकली इन पे भी टैक्स काफ़ी है, पर ये है कि इनकी ऑलमोस्ट जो है एप्पल के साथ तो नहीं आप कंपेयर नहीं, कर बिल्कुल सकते किसी भी इनके साथ फ़ोन को। नहीं कर सकते आप। अब ये सैमसंग का जो है 3.5 लाख का फ़ोन है, पर इसके साथ भी नहीं आप कंपेयर कर सकते। बट ये पाकिस्तानी ये जो फ़ोन्स हैं ओप्पो वीवो, उनसे इन्होंने डिस्प्ले बहुत अच्छे दे दिए हैं। उनसे ये better ये है। बाहर USA ब्रांड है, USA में आपको पता है वो फर्स्ट प्योरिटी उनकी होती है कि वो ऐसी- चीज़ पे वो कम्प्रोमाइज़ नहीं करते। नहीं करते बिल्कुल। अब ये वन प्लस का फ़ोन है, 6GB इसकी रैम है, 128 GB इंटरनल फ़ोन है। जबरदस्त। अब ये ऑलमोस्ट इसकी जो कॉस्ट पड़ती है ये 40-45 हज़ार रुपये तक पड़ता है। 40 हाँ। तक मिल जाएगा। फिर इसमें वन प्लस में इससे मजीद आप ये देखें ना, वन प्लस 8T है, ये 12GB रैम है इसकी। जबरदस्त। अब 12GB अब पाकिस्तानी जैसे ओप्पो का फ़ोन है वो ऑलमोस्ट आपको तकरीबन लाख सवा लाख तक चला जाएगा। बिल्कुल ऐसे यहाँ अब पे ये आपको राउंडली इसकी कॉस्ट पड़ती है 65-70,000 तक 12GB के साथ, पर नॉन BT होता है। पर इसमें ये है कि 2 माह सिम भी चलती है। फिर इसके साथ छोटा फ़ोन ज़्यादा, यानी कि जो बाहर के इंटरनेशनली जितने भी फ़ोन हैं ये सब इनके साथ छोटे फ़ोन को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है कि ये नॉन BT हैं, चलें साथ BT है, कोई छोटा फ़ोन ले लिया। वो इनकी वजह से जो हमारे फ़ोन थे उनके रेट इंक्रीज़ कर दिए गए बिल्कुल ऐसे। हैं। उनको पता अच्छा, है कि इसका ट्रेंड ज़्यादा हो गया। इनमें प्रो भी आता है कोई? इनमें प्रो भी आता है। OnePlus 9 Pro दिखाइएगा। अब ये देखिए ना, ये OnePlus 9 Pro है, ये भी 12 मैट है ना, 256 जैसे लग रहा है। अब इसके ये देखिए ना, अब इसका अगर कैमरे की आप जूमिंग देखें तो ये बहुत फास्ट डिवाइसेस हैं, ठीक है ना। जबरदस्त है। अब ये बहुत फास्ट है। अब ये जो है इनकी कॉस्ट ऑलमोस्ट लाख से ऊपर चले जाते हैं इनकी? हाँ 1 लाख 110 12,256। जबरदस्त। अब इसमें अब इनके बेसिकली जो ग्राफिक्स है ना जी। वो पाकिस्तानी फ़ोन के साथ मैच नहीं हो सकते। इनकी जो स्पीड है, इनके हर्ट्स बड़े हैवी हैं, ये बहुत फास्ट डिवाइसेस हैं, यानी कि उन्होंने ये डिज़ाइन ही फास्ट किए हैं। अब ये फ़ोन हमारे इधर जो यूज़ हो रहे हैं ये गेमिंग
एज अ प्रोफेशनल यूज़ हो रहे हैं। अच्छा, अब ये जो- वाले? हाँ, अब इसमें हमारे हम लोग बेसिकली जितने भी कस्टमर हैं, हमारे भी जितने भी कस्टमर हैं, वो सब ब्रांड कॉन्शियस हो गए हैं। जो एप्पल है ना, वो एप्पल से स्विच नहीं करना चाह रहा, नहीं करना वो चाह रहा, एप्पल से बिल्कुल चाह रहा है कि मैं एप्पल के ऊपर ही Apple, स्विच बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे करूँ। ही। अब इसी तरह ये वन प्लस का उन्होंने अपनी मार्केट बना ली है। वन प्लस ने अच्छा। वन प्लस ने पिक्सल ने, जो पिक्सल का यूज़र है वो नहीं चाह रहा कि मैं स्विच करूँ, वो पिक्सल से पिक्सल पे जा रहा है, क्योंकि इनके कैमरे, इनके पिक्सल बहुत अच्छे हैं। अब बाहर में आप इंटरनेशनली देखें कि जो हमारे जो अच्छे फोटोग्राफर है ना, वो पिक्सल का कैमरे यूज़ बिल्कुल करते ऐसे ही हैं। है, बिल्कुल ऐसे तो ही है। वो उन्होंने फोन्स में दे दिए, स्मॉल हैंडी, छोटा साइज़, हर स्पेसिफिकेशन भी, कैरी में आसानी है। अब वो इसी तरह जो ओप्पो है, ओप्पो वीवो, अब ये थोड़ा सा कस्टमर चला के जब एप्पल वगैरह के कैमरे वगैरह देखता है, वो कहता है यार नहीं स्विच वो बोलता है, वो हाँ। कैमरा स्विच कर देते हैं। पर ये वन प्लस पिक्सल ये स्विच नहीं करते, और 70% जो है वो एप्पल यूज़र ही इस टाइम है, और मार्केट भी इस टाइम जो है ना एप्पल की है। क्योंकि ज़्यादातर तो- लोगों के मैसेज भी जो आते हैं, सब बोलते हैं उनकी डिमांड यही है कि हमें आईफोन चाहिए और कम अब प्राइस देखिए ना, एप्पल में भी एप्पल की बेसिकली सिक्योरिटीज़ हैं। जी, एप्पल में आपका डाटा सिक्योर बिल्कुल है, ऐसे एप्पल ही है। में आपकी कोई भी चीज़ लीक होने का ख़तरा नहीं है। बाकी फ़ोन्स में आप रीसेट करने के बाद भी वो बैकअप वगैरह आ जाते हैं। अब वो एप्पल में सबसे मेन चीज़ जो हुई है कि एप्पल अपनी अपडेट को लेटेस्ट कर रहा है, लेटेस्ट करता है। लेटेस्ट से लेटेस्ट कर रहा है, और उनको अपग्रेड कर रहा है। हमारी कंपनीज ये चीज़ें नहीं देख रही, हमारी कंपनीज इस तरफ नहीं जा रही। अब इन्होंने जो अपनी लेटेस्ट अपडेट की है, मीन्स पहले होता था कि आपने पैनल चेंज कराया, कस्टमर को कहा कि ये पैनल चेंज नहीं है, ओरिजिनल है, कस्टमर ले गया। अब वो अपनी अपडेट ही इस तरह कर रहे हैं कि आपका एप्पल का फ़ोन जब एक दफ़ा खुलना है, कोई चीज़ चेंज होगी तो उसके ऊपर नोटिफिकेशन आएगा। अच्छा, हाँ, लाइक कि आप LCD चेंज करवाते हैं, तो वो जैसे कि मेरे पास एक फ़ोन है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये फ़ोन दिखाइएगा। लाइक ये देखें, ये अब 11 Pro है। जी, अब ये सबसे ऊपर, अब इसके जर्नल में जाएंगे ना, अब अबाउट फ़ोन खोलेंगे, डिस्प्ले अननोन Display. पार्ट, अनएबल टू डिटरमाइन इफ़ योर एप्पल डिस्प्ले इज जेन्युइन एप्पल पार्ट। वो बता रहा है कि ये एप्पल का जो डिस्प्ले है ये जेन्युइन ऐसे ही है, है। बट चेंज है। चेंज मीन्स कि एप्पल से ही चेंज हुआ है, बट चेंज एक दफ़ा हुआ है। फिर इसके बाद इसकी फेस आईडी का इशू आया है। अब उसने साथ ही इसका दे दिया कि फेस आईडी इशू, तेरा इशू विद योर आईफोन एबिलिटी टू यूज़ फेस आईडी, मीन्स कि इसकी फेस आईडी वर्क नहीं कर रही। अब सही भी करवाएंगे, फेस आईडी चल भी जाएगी, पर वो एरर देगा कि ये ख़राब हो के एक दफ़ा सही हुई है। वाह यार, ये अब इन चीज़ों पे अभी वो पैसे, अगर वो इंक्रीज पैसे ज़्यादा हो रहे हैं, तो वो उसमें वो उसके एडवांटेजेस भी दे रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही वो है। चीज़ें दे रहे हैं। अच्छा जी, बहुत अच्छा लगा भाई के साथ बात करके। और आप अपना मोबाइल नंबर लाजमी दे दें कि अगर कोई आपके पास आके फ़ोन बाय करना चाहे तो। ये मेरा कार्ड है, ये मेरे बड़े भाई हैं, ये हमारा कार्ड है G140, आप ग्राउंड नंबर फ्लोर बता दें। ऑफिस सेंटर मोहम्मद अरसलान ये नाम है मैं, मेरा। कार्ड बाय और लिंक में दे दूंगा, ठीक है। जो भी भाई इनके पास आना चाहे, हफीज़ सेंटर में इनकी शॉप है, कॉल करके आप इनके पास आके मोबाइल बाय कर